Hello everybody, this is Saddam Hussain. Welcome to RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा द मून। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस प्रकार एक नेचुरल सैटेलाइट है मून अपने अर्थ की, और उसके बारे में डिस्कस भी किया था हमने थोड़ा बहुत। और आज अपना फुल मून का ओरिजिन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब अपन डिस्कस इस वीडियो के थ्रू करेंगे। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अपना हर किसी मतलब बहुत सारे प्लैनेट है उसका सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें अपना एक ही सैटेलाइट है, वो मून है नेचुरल। द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म्ड। बहुत सारे ऐसे मतलब उसको मून के बाद कैसे ओरिजिन हुआ, कैसा फॉर्मेशन है, उसके बारे में बहुत सारी कोशिश भी बहुत सारे लोगों ने विचार किया। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट था वो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन थे। उन्होंने सजेस्ट किया था सबसे पहले ये मून के बारे में उन्होंने दिया था। जॉर्ज डार्विन जो डार्विन के बारे उनके लड़के थे। That initially the earth and the moon formed a single rapidly rotating body. The whole mass became a dumbbell shaped body and eventually it broke. यानी वो डार्विन सर है, वो कहना उनका चाहता था कि एक सिंगल बॉडी थी अपने जो अर्थ जो अपने प्लैनेट बना अर्थ, उसकी सिंगल बॉडी थी, वो रोटेटिंग मूव कर रही थी। जो रोटेटिंग मूव करने की वजह से उनके डम्ब शेप में वो ये अर्थ बन जाती है। और फिर क्या होता है, इट वाज आल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वाज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्युपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन। उन्होंने कहा कि मतलब बताना वो चाहते ये थे कि मतलब अर्थ थी अपनी, अर्थ रोटेटिंग करने लगी, धीरे धीरे उनके बाहर निकला कुछ ये अर्थ का शेप से और डम शेप बनी और धीरे धीरे वो अलग हो गया। और आज के जो ये अर्थ से ही बना हुआ ये एक पार्ट हो गया मून। अब उसने कहा कि जहां से वो निकले थे वो मून, जहां से वो निकला था, तो आज जो पैसिफिक ओशियन अपन देख रहे हैं उसके अंदर गड्ढा है, वो मून का ही गड्ढा है। वो ये बताना चाहते हैं कौन? जॉर्ज डार्विन। देखो किस प्रकार उन्होंने बताया। अब वो कह रहे रोटेटिंग हो रही थी ये अर्थ, और इस प्रकार ये निकलता है और धीरे धीरे ये सेकंड पेज में से आता है और लास्ट में ये अपने इस प्रकार मून अलग अपने हो जाता है अलग अर्थ से। और जो पैसिफिक ओशियन के अंदर गड्ढा है या पैसिफिक ओशियन आज का, वो इसी का पार्ट था मून का। ये कौन बता रहे हैं? जॉर्ज डार्विन बता रहे हैं। लेकिन ये साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, उसको माना नहीं गया। तो नहीं माना गया तो दूसरे कारण बताओ, और कोई रीजन बताओ किससे बना। तो देखो हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो उस एक्सप्लेनेशन को उन्होंने साइंटिस्ट प्रेजेंट सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया जो डार्विन सर ने दी थी। It is now generally believed that the formation of moon as a satellite of Earth is an outcome of giant impact or what is described as the big split। क्या उन्होंने अब नया जो साइंटिस्ट बता रहे हैं एक जियानेट हुआ था या बिग स्प्लिट हुआ था। बिग स्प्लिट मतलब कुछ धमाका या टकराव हुआ, उसकी वजह से ये सब हुआ। ए बॉडी ऑफ द, क्या बताते हैं, ए बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times that of Mars collide into the Earth। क्या कहते हैं, मार्स अपना जो प्लैनेट है मार्स, उसके मतलब 3 से 4 गुना बड़ा एक कोई बॉडी आती है या पिंड आता है, वो अर्थ से क्या करता है? टकराता है। फॉर्म इट ब्लास्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस। स्पेस के अंदर उससे टकराने की वजह से उनका एक पार्ट टूट के उड़ जाता है। दिस पोर्शन ऑफ द ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ एंड इवेंचुअली फॉर्म इनटू द प्रेजेंट मून। क्या बना? जो ब्लास्ट की होने की वजह से एक टुकड़ा टूट के गिरा वो मून, और धीरे धीरे और अर्थ की ऑर्बिट के अंदर वो घूमने लगा, जिसको आज हम प्रेजेंट नेचुरल सैटेलाइट मून के रूप में जानते हैं। ये कब बना? 4.4 बिलियन ईयर्स अगो की ये इंसिडेंट बताते हैं ये प्रेजेंट। देखो किस प्रकार अपन इमेज के थ्रू अपन देखते हैं, यानी ये अर्थ है अपना बिग स्प्लेंट होता है, और बिग स्प्लेंट के वजह के देखो इस प्रकार ये निकलती हैं इससे मटेरियल्स, और धीरे धीरे ये ऐसे मून का रूप बनता है, और आज ये एक मून का शेप लेते हैं और अपने ऑर्बिट के अंदर घूमता है। यानी अपने मून के बारे में डिस्कस किया अपने, यानी अर्थ यूनिवर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और स्टार्स कैसे फॉर्म हुए वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए वो भी, ऑर्बिट कोर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन, और सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, और मून के बारे में डिस्कस किया। यानी अपन अब समझ चुके हैं कि अपना यूनिवर्स कैसे बना था, और ये प्लैनेट कैसे बना थे, हमारा मून कैसे बना था, इन सब चीजों के बारे में। थैंक्स टू वाच।